सादर जय जैनेन्द्र। इस वीडियो के माध्यम से हम बताने वाले हैं कि पूज्य मुनिराज लोग विहार करते हैं, तो पूज्य मुनिराजों के साथ में विहार के समय कौन कौन सी हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और आप ध्यान दें, अगर मुनि महाराज जी के साथ में सिर्फ एक आदमी हो विहार के लिए, तो हमें ध्यान रखना है कि उस आदमी को महाराज जी को रास्ते के किनारे तरफ रखना चाहिए और उसे सड़क तरफ रहना चाहिए जिस तरफ से ट्रैफिक आ रहा है। क्योंकि और एक और विशेष बात यहाँ पर ये ध्यान देनी चाहिए कि यदि गांव वगैरह है सुनसान सड़क पर तो उसे ट्रैफिक की तरफ रहने चाहिए, और यदि महाराज जी गांव के आसपास से निकल रहे हो तो उसे महाराज जी के उस तरफ हो जाने चाहिए जिस तरफ से गांव वगैरह पड़ते हों। तो हमें ज्ञात हुआ कि सबसे पहले यदि मुनि महाराज के साथ में एक व्यक्ति है विहार के समय, तो उसे हमेशा मुनि महाराज की उस दिशा में चलना चाहिए जिस दिशा में ट्रैफिक अधिक है, अर्थात सामान्य तौर पे महाराज जी के दाएं हाथ तरफ चलना चाहिए। एक और विशेष बात है कि उसे विहार के पूर्व अपने घर से ही 2 रूमाल रखने चाहिए। अकस्मात उसे यदि कभी पानी की प्यास की जरूरत रही तो वो छान करके पानी पी सकता है, अथवा गर्मियों के समय में मुनि महाराज के लिए यदि पसीना इत्यादि आ रहा है तो वह भी पोंछा जा सकता है। और एक और बड़ी संभावना है, यदि चोट लग गई या फिर कुछ दर्द हो गया तो रूमाल वहां पर एक बैंडेड का काम भी कर सकता है। यदि हो सके तो अपने घर से निकलते समय ही 250 ml की एक पानी की बोतल भी अपने साथ ही रख लेनी चाहिए, क्योंकि प्यास इत्यादि के समय। और एक और विशेष बात है यहाँ पर कि मोबाइल की अपनी बैटरी फुल रखनी चाहिए, क्योंकि आप अकेले ही हैं और अगर आपकी बैटरी चार्ज नहीं है तो आप फिर आगे अग्रिम गांव वालों को सूचित नहीं कर पाएंगे कि मुनि महाराज जी अभी कहां पर हैं। और एक और बात कि आप ना आगे वाले गांव वाले जहां जिस गांव में आप जाने वाले हैं उनको भी आप बार बार फोन करते रहना और अपनी लोकेशन बताते रहना कि भैया जी हम यहां पर हैं। और जो लोकेशन पर आप हैं, भारत में सामान्य तौर पर ऐसा देखा जाता है कि लोग 5-10 मिनट पीछे ही समझते हैं, तो हमें जहां पर हम हैं उससे हमें कम से कम 1 या 1.5 किलोमीटर आगे बताना चाहिए, ये व्यवस्था के रूप में। क्योंकि सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि अगर हम उनसे कह दें कि अभी महाराज जी 1 किलोमीटर दूर है गांव से, तो वो समझेंगे कि अभी तो 10-15 मिनट लगेंगे, इसलिए हमें पहले से ही बता देना चाहिए। तो अगर सिंगल आदमी है तो इसके लिए ये सारी व्यवस्थाएं करनी चाहिए। और यदि मुनि जी के साथ में 2 आदमी हो बिहार में, तो मुनिराज के साथ में दाएं और बाएं चलना चाहिए, क्योंकि जिस तरफ ट्रैफिक होता है, यहाँ एक विशेष बात है कि जिस तरफ ट्रैफिक होना, जैसे महाराज जी के दाहिने हाथ तरफ ट्रैफिक होता है हमेशा ही, तो हमें ध्यान रखना चाहिए कि दाएं हाथ तरफ हमेशा ही उस आदमी को चलना चाहिए ट्रैफिक की तरफ जिसकी जिम्मेदारियां कम होती हैं, क्योंकि अकस्मात कोई दुर्घटना होती है तो उससे हमें एक सामाजिक बड़ी मतलब एक सहयोग मिल सकता है। सामान्य तौर पर ऐसा मैं करता हूँ कि यदि 2 लोग बिहार में होते हैं तो मेरी जिम्मेदारियां, सामाजिक जिम्मेदारियां और पारिवारिक जिम्मेदारियां कम हैं, तो मैं उस दिशा में बिहार में होता हूं जिस दिशा से ट्रैफिक अधिक रहता है। क्योंकि यदि कोई जैसे शादीशुदा श्रावक है तो उनकी परिवार के प्रति जिम्मेदारियां अधिक होती हैं, जबकि कोई कुमार युवक है तो उसकी जिम्मेदारियां परिवार के प्रति कम होती हैं। इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि उस दिशा में हम रहें जिस दिशा से ट्रैफिक आ रहा है। और यदि बिहार में पूज्य मुनिगानों के साथ में 3 आदमी हो तो हमें देखिए इस पोजीशन में चलना चाहिए कि एक भैया जी दाएं महाराज जी के और एक भैया जी बाएं चलेंगे और एक भैया जी बिल्कुल पीछे चलेंगे। और यदि भैया 3 लोगों में एक झंडे वाले भैया माली भैया जी हो तो एक जन को माली भैया को आगे चलना चाहिए और जो 2 लोग शेष हैं उनको दाएं बाएं मुनिराज के दाएं बाएं चलना चाहिए। और अक्सर ऐसा देखा जाता है कि अगर बहुत सी जगह 3 लोग होते हैं तो 2 लोग पैदल होते हैं और एक मोटरसाइकिल होता है या फिर गाड़ी में होते हैं, तो उनको चाहिए कि वो 2 लोग तो दाएं बाएं चले मुनिराज के, और जो गाड़ी पर है उसे पूज्य मुनिराज के ठीक पीछे अपनी गाड़ी रखनी चाहिए। बिल्कुल स्लोली पूरे रास्ते पर बिहार करना चाहिए और इंडिकेटर जलाते हुए चलना चाहिए ताकि कोई पीछे से जो ट्रैफिक आए उससे बचा जा सके। जंगल में से चल रही है वीडियो चल रही है। बहुत सी जगह पर 4 अथवा 4 से ज्यादा लोग होते हैं बिहार के लिए, और वो जब 4 लोग होते हैं तो एक अक्सर उनमें गाड़ी भी रहती है,
तो 3 लोगों को महाराज श्री जी के दाएं बाएं और एक पीछे चलना चाहिए, और गाड़ी वाले को ठीक गाड़ी का इंडिकेटर जलाते हुए पीछे पीछे चलते रहना चाहिए। और यहाँ पर यह विशेष ध्यान रखना चाहिए कि गाड़ी में बारी बारी से बैठना चाहिए, नहीं तो क्या होता है कि मुनिराज के साथ एक लोग विहार कर रहे हैं और 3 लोग बैठ जाते हैं, और कभी 2 लोग बैठ जाते हैं और 2 लोग विहार कर रहे हैं। तो ऐसे ध्यान रखना चाहिए कि हम बारी बारी से ही बैठें, ताकि मुनिराज के साथ भी 3 लोग रहें और एक ड्राइव करता रहे। ये भी बहुत से लोगों को वेदना हो जाती है। और जब अपने साथ अपनी गाड़ी चल रही है तो उसमें एक पट्टा जरूर रखना चाहिए कि अकस्मात मुनिराज को अस्वस्थ हो जाए या फिर बैठना पड़े असाता बस, तो एक पट्टा हमें जरूर रखना चाहिए बिहार के समय में। और हो सके तो उसमें पानी और कुछ अपने घर से बना हुआ भोजन भी या खाना पानी हल्का नाश्ता वगैरह भी रख लेना चाहिए, क्योंकि 4 लोगों में से भूख प्यास की भी बहुत से लोगों को वेदना हो जाती है। बहुत सी जगह अथवा बड़े शहरों में ऐसा देखा गया है कि मुनिराज के साथ में बहुत सी गाड़ियां रहती हैं। तो यहां ध्यान रखना है, अगर ट्रैफिक वन वे है और आपके पास पब्लिक भी बहुत ज्यादा है और गाड़ियां भी हैं, तो कुछ गाड़ियों को मुनिराज के थोड़ा आगे भी रखना चाहिए, क्योंकि वन वे ट्रैफिक है तो वहां से ट्रैफिक भी आ सकता है। और बाकी गाड़ियों को 2-4 गाड़ियों को पीछे रहना चाहिए। और यदि 2 वे है, मतलब बीच में डिवाइडर है, तो आप बीच में आगे गाड़ी रखें अथवा ना रखें, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ एक और विशेष बात है, अगर मुनिराज के बिहार इत्यादि के लिए बच्चे आए हुए हैं तो बच्चों को हमेशा मुनिराज के अपने ये बाएं तरफ ही रखना चाहिए, जिस तरफ से ट्रैफिक कम होता है। और यहाँ पर एक और अक्सर देखा गया है कि अगर डबल वे है, एक बीच में डिवाइडर है, तो बहुत से श्रावक क्या है, दूसरी तरफ से जो दर्शनार्थी कहीं यात्रा को जा रहे होते हैं और वो मुनिराज को देख करके वो अपनी गाड़ी से उतर के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो कभी कभी बहुत सी चीजें ऐसी देखी गई हैं कि उनमें से एक्सीडेंट भी हो गए, क्योंकि वो उत्साह है, बस ये नहीं ध्यान दे पाते हैं कि ट्रैफिक कितना आ रहा है। तो साथ में चलने वालों की भी जिम्मेदारी बन जाती है कि आप उस आदमी को सचेत करें कि भैया अभी गाड़ियां आ रही हैं, थोड़ा 1 मिनट रुक जाएं, अथवा आप ये ध्यान लें कि उसके लिए आप ट्रैफिक को सुरक्षित करें। तो इस तरह से हमारा ये वीडियो बना।